इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कि ऐसे तो नहीं कि करीना दी और तुम्हारी मम्मी तुम पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? पुत्र, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं नाराज नहीं होंगी, उल्टा मैं तेरी मदद करूंगी। सच क्या है बता पुत्र, सच क्या है? मैं तेरी हेल्प करूंगी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रीता मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, और उसने आप सबके मन में मेरे लिए जहर घोल ही दिया ना। प्रीता ने कुछ गलती नहीं की है, उसने कोई झूठ नहीं कहा। हो सकता है तुम्हारा अफेयर किसी के साथ ना हो पुत्र, और ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक हो, एक गलतफहमी हो, बस और कुछ नहीं। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं। और हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली खुद से बात कर रही थी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और हमें जाना भी तो है ना। दैट्स इट। अगली कहेंगी शादी के पहले ही खुद से बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, चले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गिरीश, पानी लेके आना। शर्लिन, क्या हो गया पुत्र? शर्लिन, असली ड्रामेबाज तो ये नौटंकी है। आराम से आराम से। शर्लिन, तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। प्रीता तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी, लेकिन इसने जो मुझ पर आज इल्जाम लगाया, उसकी वजह से मुझे और आप सबको कितना स्ट्रेस हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। शर्लिन, तुम स्ट्रेस मत लो, यहाँ पर किसी को कोई स्ट्रेस नहीं। अगर किसी को किसी बात पर कोई शक है तो सच्चाई जानकर क्लियर किया जा सकता है। लेकिन ऋषभ जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी और मेरे बीच में ऐसी शक की दीवार खड़ी होगी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह तुम ही हो। आज तुम्हारी वजह से करण जेल में है। ऋषभ और शर्लिन के बीच में जो दरार पड़ी है ना, उसकी वजह भी तुम ही हो। वाह, क्या कमाल की चाल चली है तुमने, कितना स्मार्ट मूव खेला है। शक का बीज बोकर दूसरों की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ना चाहती हो तुम। ओह गॉड, ये ऋषभ के एक्सप्रेशन से तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो चाहता है कि प्रीता की बात सही निकल जाए। ऋषभ तो चाहता है कि उसका और मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन तुम मेरे पुन्नों को जानते नहीं ऋषभ लूथरा, वो सब कुछ संभाल लेगा। और तुम और प्रीता के सारे सपोर्टर, देखना कि मैं प्रीता को कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। यू गाइज वेट एंड वॉच। ओह गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे इन लोगों को और लेट कराना था। क्या करूं? ओह हाँ, गाड़ी रोकिए, मुझे उल्टी आ रही है। ऋषभ, गाड़ी रोको बेटा। मैं चाहती हूँ, 1 मिनट दी, मैं जाकर देखती हूँ। अरे कितनी एक्टिंग करोगी यार। और ये क्या, कुछ उलट तो दिया नहीं, सिर्फ कब से भै 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 करके आवाजें निकाल रही हो यार, कमाल है। तुम अपनी औकात में रहो सृष्टि, मेरे खिलाफ अब तक कुछ साबित नहीं हुआ,
तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे ऐसे बात करने का। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद मुझे वो हक भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना सैंपल दिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद मैं जो तुम्हारा हाल करने वाली हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। चलें? और हेलो, ये वॉमिटिंग की आवाज निकाल निकाल के गा गा करके तुम्हारा गला सूख गया होगा। ये लो पानी, ठंडक मिलेगी। बताइए। यहाँ का इंचार्ज कौन है? क्या हो सर? तुम्हारे क्लब में जो कांड हुआ था, मेरा मतलब है आज जो रेड पड़ी थी, उसका सारा फुटेज मुझे चेक करना है। किसी कॉलेज की रियूनियन पार्टी थी, उस पार्टी का सारा फुटेज मैं चेक करूंगा और चेक करने के बाद वो सारा फुटेज तुम मुझे दोगे। Get that? Hurry up, fast. सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। What do you mean ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, जानता मैं कौन हूँ? पुलिस वाला हूँ मैं, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, फास्ट। ठीक है सर, ऐसा है तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। What do you mean आईडी कार्ड दिखाइए? जब जीता जागता पुलिस वाला तेरे सामने है तो आईडी कार्ड का क्या करेगा तू? और सुन, मुझे कोई मामूली पुलिस वाला मत समझना। सीबीआई ऑफिसर हूं मैं, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पे। और जिस चीज का फुटेज मांग रहा हूं ना, वो कोई मामूली केस नहीं है, ड्रग्स का मामला है। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर, कोऑपरेट नहीं तो जेल के अंदर डालूंगा तुझे मैं। हाँ तो सर आप अपना कार्ड दिखाइए, आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। बस आपके कहने से थोड़ी ना मानूंगा, ऐसा तो कोई भी अपने आप को पुलिस वाला बताएगा। आप सही कागजात दिखाइए, मैं आपकी छानबीन में आपकी पूरी मदद करूंगा। ये बंदा बहुत अड़ियल है, ये मुझे फुटेज नहीं दिखाएगा। ये कमीना सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। Listen, this is my last warning to you. मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, फुटेज अभी के अभी मुझे दो, फास्ट। ये आदमी तो पुलिस वाला हो ही नहीं सकता, वरना आईडी दिखाने में 2 सेकंड लगते। सर आप इस रूम के बाहर चले जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, छोड़, रुकिए, छोड़ मुझे। सिक्योरिटी अंदर कर दूंगा। सिक्योरिटी। दरवाजा खोलो। मिल जा फुटेज। सिक्योरिटी, क्या हुआ? अरे देखो कौन घुस गया अंदर, जल्दी। कौन घुस गया? तोड़ इसको। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। मैं एक मिनट आया। वेस्ट मैनेजर ऊपर? फ्लैट मैनेजर यहाँ पर नहीं है, मैं ऊपर है, मैं ऊपर देख के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। दी, मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट में। बहुत पछताओगी प्रीता, मैं निर्दोष हूँ। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? किसके सामने एक्टिंग कर रही हो? सब लोग तो चले गए हैं और मैं तुम्हें तुम्हारी इस घटिया एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं देने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हग करते हुए देखा है मैंने। तुमने करवा चौथ का व्रत भी रखा था ना उसके लिए, इनफैक्ट उसी के हाथों से तुड़वाया भी था। अरे तुम खुद इतनी घटिया हो और सबके सामने मुझे बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो ऋषभ जी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? बताओ। तुम अपनी गलतियां तो एक्सेप्ट करोगी नहीं, लेकिन मैं और करण तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानते हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारा असली घटिया चेहरा लूथरा फैमिली के सामने आ जाए, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अच्छा है कि महेश अंकल ने आज मुझे कहा कि अगर मैं चुप रही तो करण को नुकसान पहुंच सकता है, और मैंने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बोल दी। अब बस कुछ ही समय में तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल जाएगा शर्लिन।
मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर सकी, लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास है ना, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से कैप्चर किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।